गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे फिनोल। फिनोल फिनोल क्या होता है? नामकरण यौगिक जिनमें एरोमेटिक वलय के साथ कम से कम एक हाइड्रोक्सी समूह विद्यमान हो। एरोमेटिक वलय के साथ कम से कम एक OH समूह उपस्थित हो तो उन्हें एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक कहते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक कहा जाता है। ठीक है, हम एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एरोमेटिक एल्कोहल, एरोमेटिक एल्कोहल और दूसरा है फिनोल। ठीक है, एरोमेटिक एल्कोहल, इनमें हाइड्रोक्सी समूह किसी एरोमेटिक वलय से जुड़ा हुआ नहीं होता वरन किसी पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा रहता है। इनके OH समूह के गुण सामान्य एलिफेटिक एल्कोहलों की भांति होते हैं। इनमें क्या है, OH समूह एरोमेटिक वलय से नहीं जुड़ा होता वरन क्या होता है, पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा होता है। ठीक है, फिनोल, इनमें हाइड्रोक्सी समूह सीधा एरोमेटिक वलय से जुड़ा होता है। OH समूह सीधा एरोमेटिक वलय से जुड़ा होता है। ओके, एल्कोहलों की भांति फिनोल्स का वर्गीकरण, अब इसका क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है फिनोल का। एल्कोहलों की भांति फिनोल का वर्गीकरण भी यौगिक में उपस्थित OH समूह की संख्या के आधार पर किया जाता है। एक OH समूह अगर यौगिक में है तो उसे बोलेंगे हम मोनोहाइड्रिक फिनोल। ठीक है, अगर दो OH समूह है, 2 OH समूह है तो उसे बोलेंगे हम डाइहाइड्रिक फिनोल्स। 3 OH समूह है तो उसे बोलेंगे हम ट्राइहाइड्रिक फिनोल्स। ठीक है, इनका नामकरण हाइड्रोक्सी यौगिक के रूप में होता है, किंतु अधिकांश यौगिक अपने कुछ विशिष्ट नामों द्वारा भी जाने जाते हैं। ठीक है, कुछ यौगिक है जिनका नाम, संरचना आदि इसके द्वारा हम देखते हैं। फिनोल, जैसे फिनोल है आपका, फिनोल किस, ये तो फिनोल इसका नाम हो गया। सूत्र है इसका C6H6O। संरचना सूत्र है इसका, ये एरोमेटिक वलय से डायरेक्ट OH समूह जुड़ा हुआ है, एक OH समूह। ठीक है, तो इसको अपन फिनोल कहते हैं और ये मोनोहाइड्रिक फिनोल है। और इसका अन्य नाम क्या है, हाइड्रोक्सी बेंजीन। ओके, दूसरा है ऑर्थोक्रिसोल। इसका संरचना सूत्र है C7H8O और इसकी संरचना इस तरह से, यहाँ पे CH3 और ये OH, ऑर्थोक्रिसोल है। इसको अपन दूसरा नाम है इसका ऑर्थो हाइड्रोक्सी
ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन, ठीक है। दूसरा अन्य यौगिक है मेटाक्रिसोल। मेटाक्रिसोल की संरचना CH3OH समूह मेटा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है और इसका नाम है मेटा हाइड्रोक्सी टोलुइन। एक अन्य प्रकार का यौगिक पैराक्रिसोल है, पैराक्रिसोल। इसकी संरचना सूत्र है C7H8O। इसकी संरचना CH3OH पैरा पोजीशन पर, इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी टोलुइन। ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के फिनॉल के कुछ एग्जाम्पल थे, ठीक है। अब डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक फिनोल्स के कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। केटिकोल, इसकी संरचना सूत्र है C6H6O2, ठीक है। संरचना किस तरह से होती है इसकी, बेंजीन वाले, क्योंकि डाइहाइड्रिक फिनोल है तो 2 OH समूह होंगे और ये ऑर्थो पोजीशन पर होते हैं, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन में कहते हैं इसको, ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। केटिकोल। रिसोर्सिनोल अन्य यौगिक, रिसोर्सिनोल संरचना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6O2। ये बेंजीन वाले 2 OH समूह मेटा पोजीशन पर एक दूसरे की, तो इसको बोलेंगे मेटा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। और ये के क्यूनोल, इसकी संरचना सूत्र C6H6O2 संरचना है आपकी, इसमें 2 OH समूह हैं, दोनों एक दूसरे के पैरा पोजीशन पर है, उसको बोलेंगे पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। अब कुछ ट्राइहाइड्रिक फिनोल, ये ट्राइहाइड्रिक फिनोल्स कुछ एग्जाम्पल है इसमें। पहला एग्जाम्पल पायरोगेलोल, संरचना सूत्र क्या है इसका, C6H6O3। 3 OH समूह बेंजीन वाले से जुड़े हुए हैं, OH। इसको बोलेंगे हम 1 2 3 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन, ओके। एक अन्य एग्जाम्पल फ्लोरोग्लिसिनोल, फ्लोरोग्लूसिनोल संरचना सूत्र C6H6O3। संरचना किस तरह से होती है इसकी, बेंजीन वाले से 3 OH समूह जुड़े हुए हैं 135 पोजीशन पर, इसका नाम हो जाएगा 135 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन, ओके। तो ये फिनोल के कुछ एग्जाम्पल थे, मोनोहाइड्रिक फिनोल, डाइहाइड्रिक फिनोल एंड ट्राइहाइड्रिक फिनोल। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं फिनोलों का विरचन, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, फिनोलों को किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। फिनोलों को बनाने के लिए सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण से, विधि है सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवणों से। एरोमेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवणों को यदि NaOH के साथ गर्म किया जाए तो फिनोल प्राप्त होता है।
C6H5SO3 माइनस Na प्लस सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, इसको NaOH के साथ गर्म किया जाए तो C6H5OH प्लस Na2SO3। ठीक है, सल्फोनिक अम्लों को NaOH के साथ गर्म किया जाए तो फिनोल प्राप्त होता है। यह आपकी बन गई फिनोल। ठीक है, अन्य डायएजोनियम लवणों से फ्रॉम डायएजोनियम साल्ट, डायएजोनियम लवणों के भाप आसवन से स्टीम डिस्टिलेशन से भी फिनोल प्राप्त होता है। C6H5N2 प्लस HSO4 माइनस प्लस स्टीम डिस्टिलेशन करवाएंगे इसका H2O के द्वारा तो C6H5OH प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस H2SO4, ये फिनोल बन जाता है। ठीक है, फिनोलिक अन्य विधि है फिनोलिक अम्लों के डीकार्बोक्सिलेशन से, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड्स। जब फिनोलिक अम्लों को सोडा लाइम के साथ आश्रित कराया जाता है तो फिनोल प्राप्त होती है। कैसे देखते हैं, ये फिनोलिक एसिड है OH COOH, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल फिनोलिक अम्ल है। इसको सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम, सोडा लाइम NaOH कैल्शियम ऑक्साइड तो -CO2, ये -CO2 गैस बाहर निकल जाती है और बन जाता है आपका फिनोल OH, फिनोल। ठीक है, एक अन्य विधि है एरोमेटिक ग्रीनियार्ड अभिकर्मक से, एरोमेटिक फ्रॉम एरोमेटिक ग्रीनियार्ड रिएजेंट। एरोमेटिक ग्रीनियार्ड अभिकर्मक को ऑक्सीकृत करने के बाद जल अपघटित करने से फिनोल की प्राप्ति होती है। दो मॉलिक्यूल लेंगे हम इसका 2C6H5MgBr प्लस O2, ये बनेगा आपका 2C6H5OMgBr, इसका जल अपघटन करवाएंगे H3O प्लस तो बन जाएगा आपका 2 मॉलिक्यूल C6H5OH प्लस 2 MgBrOH, यह आपका फिनोल। तो एरोमेटिक ग्रीनियार्ड रिएजेंट से भी हम फिनोल बना सकते हैं। एक अन्य विधि है एरिल हैलाइडों से, एरिल हैलाइडों से उच्च ताप व उच्च दाब पर जब एरिल हैलाइडों की कॉस्टिक सोडा के साथ क्रिया करवाई जाती है तो फिनोल बनता है। ArCl प्लस कास्टिक सोडा NaOH के साथ अभी क्रिया करवाएंगे तो उच्च दाब पर हो गई है, उच्च दाब व उच्च ताप पर, तो एरोमेटिक यौगिक बनता है फिनोल NaCl। यदि एरोमेटिक हैलाइडों में ऑर्थो अथवा पैरा स्थिति पर कोई इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने वाला समूह जुड़ा हुआ हो तो अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है। देखते हैं, यह Cl एरोमेटिक हैलाइड है, इसकी पैरा पोजीशन पर NO2 जो कि एक समूह है -I प्रभाव वाला, अगर इसकी क्रिया NaOH के साथ करवाएंगे तो रिएक्शन आसानी से संपन्न हो जाती है और यौगिक बनता है आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, प्लस NaCl। इस श्रेणी का प्रथम तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य फिनोल है, जिसके नाम से इस वर्ग के सदस्यों का नाम फिनोल पड़ा। फिनोल की हिस्ट्री क्या है,
कि इस श्रेणी का प्रथम तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य फिनोल है, जिसके नाम से इस वर्ग के सदस्यों का नाम फिनोल पड़ा। कोल तार के प्रवाही आसवन से प्राप्त मध्य तेल का ये एक प्रमुख अवयव होता है और इसी कारण रंज ने 1834 में इसको किस नाम से जाना गया, ये कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है इसको। जैसे कार्बोलिक एसिड ये बनाया आपका कार्बो का मतलब कोल और ओलियम, कार्बोलियम का मतलब होता है ऑयल, ठीक है, नाम दिया। औद्योगिक रूप से ये एक महत्वपूर्ण यौगिक है। इसको प्राप्त करने की सामान्य विधियों का वर्णन हम कर चुके हैं। कुछ विशिष्ट विधियां हैं जिनका वर्णन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।